अरे हिंदू है हम, हिंदुस्तान है हमारा, हम गुलगुले हैं इसकी, ये गुलसिता है हमारा। क्या बोला तूने? हम गुलगुले हैं इसकी, ये गुलसिता है हमारा। तो दोस्तों फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप सबके बीच। वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। वीडियो में गोदी मीडिया और अंधभक्तों की बैंड बजने वाली है। वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेताजी, आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया है, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी, इसका फीचर्स के बारे में बताइए। हे अंधभक्त, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 2014 में। हे अंधभक्त, विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? भारत को। हे अंधभक्त, बैटरी लो, बैटरी। अरे इसको क्या हो गया? अरे गोबर लगी, क्या हो गया? गोबर लगी, गोबर। क्रांति होने वाली है जैसा नेपाल में हुआ था। नेपाल वाला इतना अच्छा चीज हुई है, वहाँ पे लोग जैन जी तो थे, वो लड़ गए सरकार से। उनको डर नहीं था कि पुलिस वाले हमको आके पीट रहे, कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार लाठीचार्ज हो जाए सारे भागेंगे अपने घर पे, ऐसे भागेंगे जैसे कुछ देखा भी नहीं है, चीता आ गया हो जैसे। यहाँ पे एक यूनिटी नहीं है ना, जब तक यूनिटी नहीं होगी देश के अंदर तब तक होएगा। जब तक मोदी को भगवान मानेंगे लोग, तब तक कुछ नहीं होएगा। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर रहेगा या फिर उसके जैसा कोई और भोंदू मिनिस्टर कुर्सी पर रहेगा, तब तक कुछ नहीं होएगा। ये सारे के सारे भोंदू हैं, सारे के सारे हमको पागल बना रहे हैं। कैसे युवा क्रांति लाई जा सकती है देश में? बोल सोच बता। युवा क्रांति लाई जा सकती है एकता के साथ। यहाँ पर एकता मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, एक साथ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। अरे रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? वो नहीं पता। क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, यहीं पे प्रोटेस्ट होता है। सारे आए तो है आपको सौरभ ले भैया ले काट रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दलाली बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अरे मीडिया सही होती नहीं तो उतना ठंड का नहीं होता। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो आप। आईटी हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही है जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे महाराज, हम क्या कह रहे, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। कितने बड़े अनभक्त हो, 2 लाइन में साबित करो। देश तबाह हो रहा है, हमें तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है जनाब, और ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब देश पे संकट आया, नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हत्ती में बैठ करके जाएगा, वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है? पाकिस्तान में लग जाए आग। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। लेकिन ताऊ हर बार जनता ने जो है साथ दिया प्रधानमंत्री का, पीछे ताली सब बजाई है। इस बार क्यों आप लोग? देखिए, वो पता क्यों? जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है, वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। तो संकट की घड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए, दिक्कत कहाँ? मैंने कब करी है? मैंने कब कहा सोना खरीदो? जो सोने की दुकानें हैं, 1 साल तक उन पर सब पे सील लगा दो, सील।
ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी, ना सोने की देश में दुकान होगी, ना कोई खरीदेगा। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। तो मेरे मुद्दे हैं, देश के युवा के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। एक शायरी कहना चाहता हूँ, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। मतलब पहले अनभक्त था, लेकिन अब अनभक्त नहीं हुआ। पहले आप अनभक्त थे? बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मैं बुराई नहीं करता था मोदी जी का। ये मोदी जी का कोई बुराई करता था, मैं गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब नहीं। जब गलत करेगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हो गई आपको? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई अचानक? बस राम जी की कृपा से हो गया, आंखें खुल गई, अब आंखें खुल गई। बड़ी खुशी हुई। ये आज तक मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकते थे, लड़ने को तैयार रहते, पर आँख खुल गई। बिल्कुल। मैं ऐसा क्या हो गया कि आप? मैं 2014 में चाय वाला बन के बीजेपी का पूरा प्रचार किया, 2019 में मैं भी चौकीदार बन के पूरा बीजेपी का प्रचार किया, 2024 में मैं मोदी का परिवार बन के पूरा प्रचार किया, लेकिन अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। गलत जो होगा उसका विरोध करूंगा, सही जो होगा उसका समर्थन करूंगा। अरे सुनो, हाँ, हमारा राष्ट्रगान क्या है? मोदी 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 है तो मुमकिन है। अच्छा, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 2014 में। अच्छा, आयरन लेडी कौन है फिर? कंगना रनावत। और फ्रीडम फाइटर कौन है? सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि राम जी का अवतार कौन है? कलयुग में हमारे राम के अवतार है मोदी जी हैं। और लक्ष्मण जी का अवतार? योगी जी। तो फिर ये भी बता दो बजरंगबली का अवतार कौन है? बागेश्वर बाबा, साक्षात हनुमान जी आते हैं उनके अंदर, बागेश्वर बाबा के अंदर। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है फिर? अंधभक्त हूँ मैं। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है, और वो नहीं चाहता। नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक जाग जाए? नौकर को पता है कि जब तक मालिक बेहोश है तभी तक ये सारी अय्याशी चलेगी। तो जैसे ही मालिक हल्का होश में आता है, उसको 4 पैक वो फिर पिला देता है, धर्म की पिला देगा 4 पैक। ये लो, किसी ने कहा साहब ये धर्म वाला नहीं चाहिए साहब, तो पाकिस्तान की 4 पैक पिला देगा। ले आओ भाई, नया ब्रांड पाकिस्तान सिंगल मॉल्ट, हाँ ले आओ पाकिस्तान। किसी ने कहा साहब पाकिस्तान वाला बहुत पी चुके, अरे बोले पाकिस्तान वाला पी चुके हो? हाँ जी। और दूसरा लाओ, विस्की भी हो गया, हिंदू ले आओ, हिंदू वाली बॉटल लाओ। अच्छा, एक बॉटल और है मुसलमान वाली भी है, मुसलमान वाली बॉटल ले आओ। दलित वाली बॉटल कहाँ है? सब पीछे रखी, उसको भी ले आओ। तुम हिंदुस्तान के लोग सब मारे जा रहे हैं, और तब तक मारे जाओगे जब तक तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो। माय फ्रेंड वल्ला हबीबी। नो हबीबी, तू अपने देश में हबीबी को नहीं जीने देती। तू सनातनी करती, मेरे दुकान का नाम पूछती, मेरे दुकान के मालिक का नाम पूछती। हबीबी नो, तू मेरे को इज्जत नहीं देती, तू तो हिंदू राष्ट्र मानती। क्या खी, इसके अलावा तुम्हें क्या आती? अब जाना तो हबीबी के सारे गले लगाना। तू बिका है क्या 500 में? हैं? तू बिका है क्या? तेरी हिम्मत कैसे है बोलने की? बिका हुआ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिका हुआ 200 में आया क्या कांग्रेस की तरफ से? 20 पैसे नहीं थे तुम्हें, कोई बकवास करता है। बिका हुआ की हिम्मत कैसे है बोलने की? बैंड बज गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। हम सत्ता में न हो, कल भी न हो, ये सपने बहुत लोगों के हैं। आज तक कभी भी आरएसएस ने किसी भी विषय में कभी भी दखल नहीं दी है। उनकी पूरी जो कल्पना है वो पूरे समाज जीवन के अंदर एक चरित्र निर्माण का उनका प्रयास है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
जब से कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है तब से मैं देख रहा हूं कि छोटी से छोटी चीज को लेकर यहां पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है ये देखो सौरभ के पुराने ट्वीट जहां वो मोदी को सपोर्ट करता था, ये देखो अभिजीत के पुराने ट्वीट जहां वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था, विजेता की ये वाली स्टेटमेंट देखो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? जब कोई मूवमेंट इतनी बड़ी होती है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विचारधारा के लोग उससे जुड़े होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग चीजों पर, अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा। बात तो सही है। देखो, अगर अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं तो 1000 कारण मिल जाएंगे असहमति के, लेकिन एक कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर कोई यूनाइटेड है, और वो है देश का करप्ट सिस्टम, पेपर लीक्स, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती बेरोजगारी। यही सारे मुद्दे हैं जो हर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में निट पिकिंग करना कि ये देखो वो सौरभ कॉफी क्यों पी रहा था प्रोटेस्ट में बैठ के, अरे गर्मी है इतनी, कोई कॉफी पी ले अपने पैसों से खरीद के तो क्या हो जाता है, या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स हैं लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि 2 ही तरीके के लोग हैं यहां पर। क्या? एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी आम जनता जो लूट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहां पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कोर इश्यूज पर सहमत हो, आपको यूनाइटेड रहना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्रोटेस्ट पुणे और लखनऊ में होने जा रहे हैं। पुणे वाला प्रोटेस्ट कल ही 11 जून को होगा, तो जब आप इन प्रोटेस्ट में जाओ, इस असली मुद्दे को याद रखना। समझ रहे? तो फ्रेंड्स, हमारे देश में 2 चीजें सबसे तेज चलती हैं, एक इंटरनेट का डेटा खत्म होना और दूसरी गोदी मीडिया बीजेपी की तारीफ करते थकती नहीं है। कहीं सड़क टूटी हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, महंगाई से जेबें खाली हो रही हों, लेकिन गोदी मीडिया के द्वारा हमारा देश 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमक रहा है। एंकर इतने उत्साह में होते हैं कि अगर बारिश भी हो जाए तो बोलेंगे देखिए दोस्तों, ये ऐतिहासिक बारिश है, दुनिया में पहली बार इतनी देशभक्त बारिश हुई है। और कुछ अंधभक्तों का हाल तो इससे भी बुरा है, अगर टमाटर 20 रुपए से 200 रुपए हो जाए तो कहेंगे बहुत सोच समझकर दाम बढ़े हैं, आप नहीं समझेंगे। गैस महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए तो कहेंगे सब देश हित में है, और अगर आप सवाल पूछ लो तो बस तुम देशद्रोही हो। सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ टीवी डिबेट्स में सवाल कम और शोर ज्यादा होता है, ऐसा लगता है जैसे न्यूज स्टूडियो नहीं मोहल्ले का लाउड स्पीकर बज रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।